हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं शुरू करने वाला हूं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर। इसके सभी चैप्टर्स में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो इन सभी क्वेश्चंस को बनाने के पहले हमें फॉर्मूले पर ध्यान देना होगा। तो ऐसे मैंने सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सभी का पार्टिकुलर वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे वॉच कर लेंगे। उन सभी के बारे में मैंने फॉर्मूला को बताकर, समझाकर, उसे प्रूफ करके दिखाया है। लेकिन 10th के इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें फॉर्मूला कौन कौन सा यूज करना है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्यूबॉइड के फॉर्मूले के बारे में। तो क्यूबॉइड पता आपको होगा कि इस तरह का ऑब्जेक्ट जो भी होता है वो क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। यानी कह सकते हैं कि द सॉलिड मेड विथ रेक्टेंगुलर फेस इज नोन एज क्यूबॉइडल सॉलिड। जो सॉलिड रेक्टेंगुलर फेस से बनता है वह कहलाता है क्यूबॉइड कहलाता है। यानी कहने का अर्थ, जैसे आपका बॉक्स हो गया वो क्या है, क्यूबॉइड हो गया आपका। जैसे आपके पास ये बुक है, ये क्या है आपका, क्यूबॉइड हो गया। तो ये सभी के बारे में आप लोग 9th क्लास से पढ़े होंगे, लेकिन 10th का चैप्टर उसमें आपका यूज करना है। इससे मैंने क्या किया, सभी फॉर्मूले को यहाँ बता रखा है ताकि आपको बनाने में हेल्प मिले। तो क्यूबॉइड पता होगा आपको, फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। एज कितना होता है, 12 होता है। वर्टिसेस कितना होता है, 8 होता है। जैसे आपको पता होगा इसको फेस कहते हैं। तो फेस हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसको क्या कहते हैं, एज कहते हैं। एज कितना होता है, 12 होता है। तो आपका एज हो गया 1 2 3 4 ऊपर हो गया, 4 नीचे 8 हो गया, 9 10 11 और 12। और इसे कहते हैं वर्टिसेस कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो वर्टेक्स कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होता है। तो याद रखिएगा कि क्यूबॉइड के बारे में पढ़ने से पहले, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के पहले आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको हर हाल में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्यूबॉइड का सभी फॉर्मूला को लिख दिया है यहाँ पर। जैसे कि पहला फॉर्मूला क्या इसका होता है, टोटल सरफेस एरिया का होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये सभी का प्रूफ भी होता है, जिसका मैंने क्यूबॉइड के फॉर्मूला को जो मैंने बना रखा है इसका वीडियो, उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा, आप उसे वॉच कर लेंगे। तो ये क्यूबॉइड का हो गया सरफेस एरिया, हो गया टू सरफेस एरिया। ये आपका अगर कर्व से निकालना होगा आपको तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है आपका। अगर डायगोनल निकालना होगा तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर होता है। अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या होता है, L इंटू B इंटू H होता है आपका। अगर वॉल्यूम आपको दिया हुआ है और आपको लेंथ निकालना होगा तो क्या यूज करेंगे, V बाई BH। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है, ब्रेथ निकालना है तो V बाई LH। अगर आपको हाइट आपको निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है तो V बाई क्या हो जाएगा, LB। इतना ध्यान देना है कि क्यूबॉइड में कुछ भी पढ़ने से पहले आपको हर हाल में L, B और H निकालना पड़ेगा। अगर L, B, H आपके पास है तो क्यूबॉइड का हर क्वेश्चन क्या होगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से मेरा क्या होता है, क्यूब होता है तो क्यूब में भी कितना होता है, फेसेस होते हैं 6, एज होता है 12 और वर्टिसेस कितना होता है, 8 होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि क्यूब के बारे में कुछ भी पढ़ने से पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि आपके पास साइड दिया है कि नहीं। अगर आपके पास साइड नहीं दिया हुआ है तो हर हाल में आपको साइड निकालना होगा। जैसे एरिया दिया हुआ है तब साइड निकालेंगे, वॉल्यूम दिया हुआ है तब साइड निकालेंगे, डायगोनल दिया हुआ है तब साइड निकालेंगे। तो क्यूब में टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। अगर साइड निकालना होगा, आपके पास एरिया दे रखा है तो अंडर रूट TSA बाई 6। अगर आपको निकालना रहेगा, CSA निकालना रहेगा तो 4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर आपको निकालना होगा डायगोनल तो रूट 3 इंटू साइड होता है। अगर डायगोनल दिया हुआ है, साइड निकालना है तो D बाई रूट 3 होता है। अगर वॉल्यूम आपको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, साइड क्यू होता है। और अगर वॉल्यूम आपका दिया रहे, साइड निकालना रहेगा तो क्यू रूट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो ये हो गया फॉर्मूला। इतना फॉर्मूला आपको यूज करना है क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। अब देख लेते हैं फॉर्मूला याद करके सिलेंडर में कौन कौन फॉर्मूला मेरे पास यूज होना है। इसके पहले मैंने फॉर्मूला बताया तो वह क्या था, क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में था। अब देख लेते सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर क्या होता है पता आपको है कि वैसा ऑब्जेक्ट दी सॉलिड हैविंग सर्कुलर बेसेज एंड कर्व सरफेस नोन एज सिलिंड्रिकल सॉलिड। जिस सॉलिड का बेस कैसा हो, सर्कुलर हो, और आपका सरफेस कैसा हो, कर्व। जैसे कि एग्जांपल क्या आपका है, सिलेंडर का एग्जांपल, इसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और ये जो सरफेस क्या है इसका
कर्व है, ए सरफेस आपका हो गया प्लेन सरफेस हो गया, और ये क्या हो गया, कर्व सरफेस हो गया। तो सिलेंडर के बारे में आप जान गए, सिलेंडर कैसा होता है आपका, पाइप हो गया आपका, ये क्या है, स्केच जो है क्या है, सिलेंडर आपका हो गया। ट्यूब क्या होता है, सिलेंडर होता है आपका, सिलेंडर होता है। तो याद रखिएगा कि सिलेंडर के बारे में कोई भी क्वेश्चन हमको सोल्व करना होगा तो हर हाल में हमको निकालना है रेडियस और हाइट। अगर मेरे पास एच और आर निकल गया तो समझिए कि सिलेंडर का हर क्वेश्चन क्या होगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो कुछ भी दिया रहे, टीएसए दिया रहे तब निकालिए, एच और आर निकालिए, सीएसए रहा तब देखिए एच और आर मेरे पास दिया है कि नहीं दिया है। और याद नहीं, अगर एच और आर आपके पास है तो सिलेंडर का हर क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो देखिए इसमें कि सिलेंडर का अगर सीएसए निकालना हो तो क्या यूज करेंगे, 2πr यूज करेंगे। अगर मेरे पास सीएसए दिया हुआ है और रेडियस निकालना है तो CSA/2πr यूज करेंगे। अगर मेरे पास सीएसए दे रखा है, हाइट निकालना है तो CSA/2πr हो जाएगा। अगर पीएसए निकालना होगा तो 2πr × h+r। एक और बात ध्यान दीजिए कि सीएसए और पीएसए में क्या फर्क होता है। सीएसए और टीएसए का मतलब हुआ, टीएसए मतलब हो गया आपका कि जिसमें एरिया ऑफ द बेस यानी बेस के एरिया को ऐड करना होगा आपका। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग दिया हुआ है, उसमें पिलर्स दिया हुआ सिलिंड्रिकल, और उस पिलर को पेंट करना है, तब वहां क्या निकालेंगे आप, वहां सीएसए निकालेंगे, किससे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सीएसए निकालेंगे। क्योंकि पिलर को जब भी पेंट करेंगे तो यहां से यहां तक पेंट करेंगे, और ये भाग क्या है, कर्व भाग है। अगर जिसमें हमको दोनों बेस को ऐड करना होगा, अगर बेस के एरिया को ऐड कर देंगे सीएसए में तो वह क्या बन जाएगा, टीएसए बन जाएगा। तो अगर आपको टीएसए निकालना होगा तो फॉर्मूला यूज करना है 2πr × h+r। अगर आपको निकालना है वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, πr² होता है, पता आपको होगा। ऐसे ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका दोनों बेस अगर इक्वल होगा, अगर एरिया ऑफ द बेस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से तो क्या निकल जाता है, उसका वॉल्यूम निकल जाता है। अब बेस कैसा इसका होता है, सर्कुलर, तो इसका एरिया क्या होगा, πr², और मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से तो क्या बन जाएगा, πr² से बन जाएगा। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। अगर आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको रेडियस निकालना है तो क्या यूज करेंगे, √वॉल्यूम/πh। अगर वॉल्यूम आपके पास दे चुका है और हाइट निकालना है तो क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम/πr²। अगर आपको निकालना है हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का क्या होता है, जैसे पाइप जो एग्जांपल किसका है, हॉलो सिलेंडर है। आप देख लीजिए इसमें दिखाई पड़ रहा है डबल सिलेंडर, एक लग रहा है कि अंदर में सिलेंडर और बाहर में सिलेंडर है। तो अगर कोई कहे कि इसमें जितना भी ये मेटल लगा हुआ है इसका हमको वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 सिलेंडर बन रहा है, बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि इस टाइप में अगर वॉल्यूम निकालना रहेगा तो क्या यूज करना है, πh × r² - r²। तो ये सभी फॉर्मूला हो गया आपका सिलेंडर के बारे में। अब देख लेते हैं कि कोण पर किस टाइप का फॉर्मूला हमको यूज करना हमको है। अब देख लेते हैं कोण के बारे में। कोण पता है वो क्या होता है, कोण का मतलब होता है कि द सॉलिड हैविंग सर्कुलर बेस, कर्व सरफेस एंड पॉइंट वर्टेक्स। वैसा सॉलिड जिसका बेस कैसा हो, सर्कुलर हो, सरफेस कैसा हो, कर्व हो, और वर्टेक्स कैसा हो, पॉइंटेड हो, वह कहलाता है कोनिकल सॉलिड कहलाता है। जैसे कि आपका बर्थडे कैप आपका होगा वो क्या होता है, कोनिकल होता है आपका होता है। जैसे आप आइसक्रीम खाते हो वो भी क्या है, कोनिकल होता है उसमें। तो याद रखिएगा, तो कोनिकल ऑब्जेक्ट आप पहचान कर लोगे। तो जिस तरह से मैंने बताया कि सिलेंडर के बारे में कुछ भी पढ़ना हो हर हाल में हमको रेडियस और हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक उसी तरह से कोण के बारे में आपको कुछ भी निकालना हो पहले आपको देखना है कि मेरे पास रेडियस है कि नहीं, हाइट है कि नहीं, स्लैंट हाइट है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ द बेस, एच का मतलब होता है वर्टिकल हाइट। यहाँ ये जो हाइट है ना, यह क्या कहलाता है, वर्टिकल हाइट कहलाता है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड सेंटर ऑफ द बेस इज नोन एज वर्टिकल हाइट, and the distance between vertex and the circumference of the base is known as slant height। तो याद रखिएगा कि इसमें आपको तीनों निकालना पड़ेगा। L, H, R अगर आपके पास है तो सब के सब आपका बन जाए, सारा क्वेश्चन आपका आसान रहेगा। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि अगर कोण के बारे में, अगर कोण में हमको एरिया की बात रहे, एरिया की बात रहेगा तो हमको हर हाल में L और R चाहिए, रेडियस और स्लैंट हाइट चाहिए। लेकिन वॉल्यूम की बात रहे तो क्या हमको चाहिए, हाइट और रेडियस चाहिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास H और R पहले से दिया हुआ है तो L कैसे निकालेंगे, √H² + R² हो जाता है। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि यहां पर बनता है राइट एंगल बनता है, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो हाइपोटेनस का जो फॉर्मूला होता है उससे ए निकल जाएगा आपका। तो अगर आपके पास एच और आर दे रखा है, एल निकालना होगा तो इससे निकाल लेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। अगर आपको एल और आर दे दिया है, एच निकालना होगा तो यूज कर लेंगे अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आपके पास एल और एच दे दिया है, आर निकालना होगा तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर यूज करेंगे। अगर हमको निकालना होगा रहेगा सी एस ए, तो क्या होगा, पाई आर एल। अगर सी एस ए मेरे पास दिया हुआ है और हमको निकालना रहेगा रेडियस, तो क्या यूज करेंगे, सी एस ए बाई पाई एल। अगर हमारे पास सी एस ए दिया हुआ है, निकालना होगा स्लैंट हाइट, क्या यूज करेंगे, सी एस ए बाई पाई आर। अगर हमको निकालना होगा टी एस ए, तो यूज करना है पाई आर इंटू एल प्लस आर। पता होगा ना, आपको बताया था मैंने ना कि अगर कर्व सरफेस में, कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ द बेस को ऐड कर देंगे तो वह टी एस ए बन जाता है। अब देख लीजिए वॉल्यूम की बात, तो वॉल्यूम की क्या ऐसा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा कि अगर सेम रेडियस और सेम हाइट वाला एक सिलेंडर है और एक कोन दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है। तो क्या होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको रेडियस निकालना है, तो क्या होगा, अंडर रूट 3 इंटू वॉल्यूम बाई पाई एच हो जाएगा। अगर वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ, हाइट निकालना है, तो 3 इंटू वॉल्यूम बाई पाई आर स्क्वायर। तो इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है कोण के बारे में। इन सभी का यूज आपके जो चैप्टर का जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसमें इसका काम करेगा। अब देख लेते हैं कि स्फीयर में कौन कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना है। कोण के सही फॉर्मूला आप लोग समझ चुके हो। अब देख लेंगे यार कि स्फीयर में कौन कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो स्फीयर पता होगा आपको, या क्या है, ये आपका स्फीयर, जैसे कि आपका बॉल हो गया, आपका ये क्या फुटबॉल है, सब क्या आपका स्फीयर आपका हो गया। तो इस स्फीयर में ध्यान दीजिएगा कि आपको हर हाल में रेडियस निकालना है। इससे मैंने बताया था ना कि सर्कल में रहने पर रेडियस निकालना है, ठीक उसी तरह से आपका स्फीयर के बारे में कुछ भी पढ़ना होगा तो हर हाल में आपको निकालना है रेडियस। अगर आपके पास रेडियस है तो स्फीयर का हर क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर स्फीयर में हमें निकालना रहेगा सरफेस एरिया, और एक बात ध्यान दीजिएगा कि स्फीयर में कोई बेस नहीं होता है, ठीक है ना। स्फीयर में कोई बेस नहीं होता है, इस कारण से जिसमें जिस ऑब्जेक्ट में आपका बेस होगा उस ऑब्जेक्ट का दो एरिया होगा, सीएसए और टीएसए। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट में बेस नहीं होगा उसका एक ही एरिया केवल होगा, सीएसए का, सॉरी एक ही एरिया होगा, सरफेस एरिया का बोलेंगे। तो अगर केवल कोई कहे कि अगर आप सरफेस एरिया निकालो, सीएसए का है चाहे टीएसए का है, दोनों सेम ही होता है आपका, तो क्या यूज करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको एरिया दे रखा है, निकालना रेडियस, तो यूज करना है अंडर रूट सरफेस एरिया बाई 4 पाई। इसके वॉल्यूम का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर वॉल्यूम आपका दिया हुआ है, रेडियस निकालना होगा तो क्यूब रूट 3 वॉल्यूम बाई 4 पाई हो जाएगा। तो ये दोनों एक फॉर्मूला यूज करना आपको है स्फीयर में। अब चलते हैं हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर समझ में आता होगा आप लोग को, जैसे फुटबॉल है। अगर फुटबॉल में जितना भी लेदर है उसका वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो फुटबॉल में दो स्फीयर बन रहा है, एक अंदर स्फेरिकल पार्ट है और एक बाहर से क्या है स्फेरिकल पार्ट है। तो अगर हम बाहरी स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम और अंदर का दोनों को निकाल कर माइनस कर देंगे तो लेदर का वॉल्यूम निकल जाएगा। इसलिए उसका अपना क्या यूज करना है 4/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, याद रखिएगा। अब चलते हैं हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर क्या होता है, हाफ पार्ट ऑफ ए स्फीयर इज नोन एज हेमिस्फीयर, क्योंकि इसमें एक बेस होता है ना, इसलिए इसका दो एरिया हो जाएगा। अगर आपको निकालना रहेगा सीएसए निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर आपको निकालना रहेगा टीएसए तो क्या यूज करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। अगर देख लीजिए ध्यान दीजिएगा, अगर मान लें आपके पास सीएसए दिया रहेगा, आपको निकालना रहेगा रेडियस, तो आप इक्वेशन आपको सोल्व करने आता है ना। अगर इक्वेशन आपको समझ में आता होगा तो इतना फॉर्मूला आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, इक्वेशन पर सेट करके हम बहुत जल्दी बना सकते हैं। और एक और बात ध्यान दीजिए, आप देख रहे होंगे कि हम कुछ फॉर्मूला को राउंड कर रहे हैं, कुछ को नहीं राउंड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैंने राउंड किया है, इसको राउंड नहीं किया है, क्योंकि यह जो फॉर्मूला तैयार हुआ है इससे ही यह तैयार हुआ है, यह फॉर्मूला इससे बना है। तो याद रखिए जो मैंने राउंड किया है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और कोई याद रहे नहीं चाहे, लेकिन उसको आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा आपको, ताकि आपको बनाने में आसानी हो सके। तो ये हो गया सीएसए का फॉर्मूला, इसका 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टीएसए निकालना हो तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको निकालना है वॉल्यूम तो क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अगर आपको निकालना है हॉलो हेमिस्फीयर दिया हुआ है और उस हॉलो हेमिस्फीयर में आपको वॉल्यूम निकालना रहेगा
तो 2/3 पाई RQ माइनस RQ हो जाएगा। तो ये सभी फॉर्मूला जितना मैंने 40 फॉर्मूले मैंने लिखवाया, इन सभी को आपको याद करना है ताकि जब इसका एक्सरसाइज शुरू किया जाए तो आपको बनाने में आसानी हो सके।